इस सरकार में बुलडोजर नहीं चलेगा, समाजवादी सरकार में बुलडोजर नहीं चलेगा। 4 महीने बाद हमें पता बुलडोजर नहीं चलेगा, और ये 4 महीने तक अगर ये बुलडोजर चलाएंगे तो समर्थ मिश्रा को भी जेसीबी से खोदेंगे। जैसे अगर ये लोग लेटेंगे तो सबसे आगे समर्थ मिश्रा भी लेटने का काम करेंगे। ग्राम विचपुरी के भूमि अधिग्रहण मामले में आवाज उठाने पर समर्थ मिश्रा सपा नेता को किया नजरबंद। तेज बरेली से जमीर अहमद की रिपोर्ट। पिछले 3 वर्षों से ग्राम विचपुरी जनपद बरेली में कई वर्षों से लोग रह रहे हैं। बीते 2-3 वर्षों से सौंदीकरण के नाम पर बीडीए गांव के लोगों को लगातार मकान तोड़ने के नोटिस जारी कर रहा है। बीडीए का कहना है कि लोगों ने जमीनों पर अवैध कब्जा किया है, लेकिन लोगों के पास पुख्ता सरकारी रजिस्ट्री के कागज मौजूद है जिसमें साफ लिखा है कि जमीन सीलिंग से मुक्त है। उसके विरोध में सपा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय शूटर व 125 कैंट बरेली विधानसभा के संभावित प्रत्याशी समर्थ मिश्रा अमन के नेतृत्व में पीलीभीत बाईपास रोड पर धरना व रोड जाम किया, लेकिन एसएम प्रथम द्वारा अगले दिन वही बीडीए के आने व जनता की बात सुनने के आश्वासन पर धरना समाप्त किया गया। लेकिन 2 दिसंबर 2021 देर रात्रि समर्थ मिश्रा को पुलिस प्रशासन द्वारा उनके घर में नजरबंद कर लिया गया व उनके घर के बाहर ही पुलिस फोर्स व पीएसी की टुकड़ी तैनात कर दी गई व अगले दिन उन्हें जाने से रोक दिया गया। वही विचपुरी गांव में भी पीएसी व आरएएफ की फोर्स तैनात कर दी गई। लगातार समर्थ मिश्रा पर पुलिस प्रशासन द्वारा बाहर न जाने का दबाव बनाने लगा। समर्थ मिश्रा का कहना है कि यदि बीडीए द्वारा मकान तोड़ने का निर्णय वापस नहीं लिया जाता है तो वह पूरी जनता को साथ लेकर जनता के समर्थन में पुनः धरना देंगे व मकान नहीं तोड़ने देंगे। आइए जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? समर्थ मिश्रा हमारा नाम है, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी से है, 125 कैंट विधानसभा से संभावित प्रत्याशी। सर क्या मामला चल रहा है ये सब? बिचपुरी में भाई साहब जबरदस्ती 650 मकान बना दिए गए। सबके पास अपनी रजिस्ट्री है, स्टैम्प का पैसा ये लोग ले चुके हैं, रजिस्ट्री कर चुके हैं, जायज जमीन है। और बताते हैं 2004 से लेके 2013 तक इनका कब्जा रहा। अगर कब्जा रहा तो 650 मकान वहाँ कैसे बन गए? अगर कब्जा तो 650 मकान बन रहे थे, आप लोग कहाँ थे? आज जब इनका पूरा आशियाना बच चुका है तो उसको उजाड़ने का काम कर रहे हैं। उसके लिए कल हम लोग धरने पे बैठे। कल जब रोड जाम हुआ, प्रशासन को दिक्कत हुई, तो आज भाई साहब उन लोगों ने जाके बीसी ने जाके वहाँ बात करी, आश्वासन दिया बुध तक हम लोग आप कार्रवाई नहीं करेंगे, लिस्ट बना के दीजिए, एक बार बैठ के बात करेंगे। लेकिन उसके बाद जाके जो लोग हमारे साथ बैठे थे उनका मकान गिराया जा रहा है। एक का ढाबा गिरा दिया गया, मिश्रा जी का एक ढाबा था, उनका ढाबा गिरा दिया गया। हमें कल रात से नजरबंद करने का प्रयास किया गया। कल रात तो हम निकल गए थे, लेकिन जब आज धरना नहीं हुआ हम घर आए। घर वापसी के बाद 20 से 25 पुलिस वाले, पीएससी का ट्रक एक उधर खड़ा हुआ था। शाम तक हम लोगों को कहीं निकलने नहीं दिया जाता, शाम तक यहाँ बंद कर लिया जाता है ताकि हम लोग जा ना पाए, मिल नहीं पाए, एक दूसरे के साथ धरना नहीं दे पाए। लोकतंत्र की खुली हत्या ये लोग कर रहे हैं। अब क्या कदम उठाएंगे? अगर इन लोगों के साथ इंसाफ नहीं मिला तो समर्थ मिश्रा को भी जेसीबी से खोद दें ये लोग, तब कदम यही है हमारा। तो हम तो वहीं लेट जाएंगे, हम लोग सब वहीं लेटेंगे, जेसीबी से हम सब लोगों पे चढ़ा के गिरा देंगे। एक तरफ बीसी कह रहा है कि हमने तो उनको मुआवजा दे दिया है। मुआवजा किसको दे दिया? एक बात सुनिए, जिसकी जमीन थी मुआवजा दे दिया, लेकिन वो दूसरे को बेचे बैठे थे। खतौनी में जिसका नाम था आपने मुआवजा दे दिया, इनने प्लॉट लिया, इनकी क्या गलती है? तुमने रोक क्यों नहीं लगा दी रजिस्ट्री के लिए? जब मकान बन रहा था तब क्यों नहीं रोक लगा दी? क्यों नहीं कोई बोर्ड लगा दिया? जिसकी जमीन थी तुमने उसको बिल्कुल कम्बड़ में मुआवजा दे दिया। जो लोग वहाँ के प्लॉट ले चुके उनसे ले चुके जगह, किसी का 2 बीघा जगह है, 50 गज जगह इनने ले ली, मुआवजा तो 2 बीघा वाले को मिल गया। इनका क्या होगा? इनके कहाँ गुनाह है? इनका गुनाह क्या है? कैसी इनने गाड़ी कमाई इकट्ठी करके अगर ये अपना एक मकान ले रहे हैं, उसका ये गुनाह है, इनका निकाला जाएगा। और गौ माता को ये क्या कहते हैं? माता। हमारी भी गौ माता हुई। परसों तरसों इनने जब करा धसाया तो गौ माता भी दबा डाली, ऐसे लोग दबा डालेंगे। इनके लिए सब कीड़े मकोड़े हो चुके हैं। उसकी मदद के लिए कोई प्रशासन आया? प्रशासन आज बीसी वहाँ पहुंचे थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि बुध तक नहीं होगा। लेकिन कल जो साथी हमारे साथ लीड कर रहे थे धरने में, उनका जाके आज ढाबा तोड़ दिया गया ताकि उनके हौसले पस्त हो जाएं। कमिश्नर साहब सुबह हमसे बात करने को, कप्तान साहब बात करने को, पूरा प्रशासन यहाँ बात करने को, शाम तक हमें घेराव में रखने का क्या हम चोर हैं, डकैत हैं, हमको क्रिमिनल है जो हमारे को सुबह से लेकर शाम तक घेराव में रखा जाएगा? शाम को छोड़ के चले जाओगे? सुबह शाम तक आप जा नहीं सकते, मिल नहीं सकते। हम स्वतंत्र हैं, इनका जाने को, ये स्वतंत्र है हमारे आने को। तो क्यों रोका जा रहा है हम लोगों को? क्यों ये पीएससी बुलाई गई है कि जरा सी कोई आवाज उठाएगा, अपना मकान गिर रहा होगा, उसकी आवाज उठाएंगे तो इस तरीके से दबाया जाएगा? अब ग्रामीण वालों के लिए अब कैसे मदद करेंगे? क्योंकि मदद देखिए, मदद हम लोग देखिए, हम 4 महीने बाद तो हमारी सरकार होगी तो मदद की जरूरत नहीं है। सरकार में बुलडोजर नहीं चलेगा, इस सरकार में बुलडोजर नहीं चलेगा, समाजवादी सरकार में बुलडोजर नहीं चलेगा। 4 महीने बाद हमें पता बुलडोजर नहीं चलेगा, और ये 4 महीने तक अगर ये बुलडोजर चलाएंगे तो समर्थ मिश्रा को भी जेसीबी से खोदेंगे। जैसे अगर ये लोग लेटेंगे तो सबसे आगे समर्थ मिश्रा भी लेटने का काम करेंगे। कल भी बैठे थे
और हम ना मुकदमे से कोई टेंशन ले रहे हैं कि मुकदमे के लिए हमें डराया जाता है कि आप वहां जाओगे मुकदमा लग जाएगा, इधर कोरोना से लग जाएगा मुकदमा, आप जाओगे माहौल खराब होगा, मुकदमा लग जाएगा। माहौल क्या खराब होगा? आप लोग लाठी डंडा लेके आंसू गोला लेके खड़े हो जाते हो बात बात पे। धरना देना कोई गलत बात है, अपनी आवाज उठाना गलत बात है। लोकतंत्र में ये कहाँ है? अगर इनकी आवाज उठाएंगे तो वहां कह दिया जाता आंसू गोले धरना लेके कि समर्थ मिश्रा मुकदमा लग जाएगा। एक बात बताओ, मेरे घर में मैं कौन सा क्रिमिनल हूं जो इधर पीएससी का ट्रक पूरी यहाँ कोतवाल साहब इंचार्ज साहब पूरा फोर्स यहाँ 5 बजे तक 4 बजे तक तैनात रहा? कहा कौन सा गुनाह करा है हमने, या इन लोगों ने कौन सा गुनाह करा? इनके गांव के बाहर पूछो जरा, सुबह तक कितनी पीएससी सब लोग रहे? अब गायब कर दी, अब गायब कर दी उनने, शाम तक अब बंद करके सब गायब कर रहे हैं। ये जो करा जा रहा है 4 महीने बाद सब बात का हिसाब होगा। अब जो लोग हैं, जो ग्रामीण के लोग हैं, अब उनको कैसे निजात मिल सकती है? ग्रामीण लोगों को निजात ऐसी मिलेगी, देखिए उनने बीसी साहब ने कहा निस्तारण कर दे, वरना हम सब लोग बैठेंगे, जेसीबी चल जाएगी तो निस्तारण अपने आप हो जाएगा। हम मर जाएंगे तो हम सब लोग मर जाएंगे तो कौन रहेगा मकान में? रह ले, तोड़ ले मकान, ठीक है ठीक है, तोड़ ले मकान और क्या। जेसीबी क्या मामला है बताइए सर। हम लोगों के मकान जो है बरेली विकास प्राधिकरण के द्वारा बीडीओ ने हम लोगों के मकान तोड़ने का वो करा है, और 29 तारीख को एक मकान गिरा भी दिया गया है, उसमें गाय भी दबा दी और केला वगैरह थे और पूरा मकान की दीवार तोड़ दी, और शौचालय था वो भी तोड़ दिया। और जबकि शौचालय बनाने का संकल्प करा गया, शौचालय तोड़े जा रहे हैं, मकान गिराए जा रहे हैं, हम लोग घर से बेघर करा जा रहे हैं। और उसकी वजह से हम लोगों ने इन समर्थ भैया से वो मांगी, मदद मांगने आए, जो हम लोगों की मदद कर रहा है। उसके भी रेस्टोरेंट तोड़े जा रहे हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं, उनके घरों पे भी कार्रवाई करी जा रही है। कल मैम धरना प्रदर्शन कुछ हुआ था? हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करा तो हम लोगों को वहाँ से हटा दिया गया था, और हटाने के बाद में हम लोगों के दरवाजे पे इतनी फोर्स भेज दी गई है, हम लोगों को निकलने तक नहीं दे रहे हैं सर। हमारा ये वो है, सरकार से हमारी ये विनती है, हमारे मकान ना तोड़े जाएं, बस हम यही चाहते हैं। छत हमारी तोड़ी जा रही है, बताओ कहाँ पे? मजदूर आदमी कहाँ पे तोड़े गए थे? बिजपुरी अच्छा जी, किन्होंने तोड़े? बीडीए वाले ने। आपके बाद इन सबके बैनामे हैं कागजों के? हाँ, पक्के बैनामे हैं हमारे, सब कुछ है हमारा। समस्या ये है कि बरेली विकास प्राधिकरण ने 2004 में अपनी भूमि एक्वायर की थी 5 गांव की, क्योंकि उसने केवल कागजी स्तर पे ये कार्य किया था। ना उसने कोई बैनर लगाया कि मेरी भूमि है, ना वहाँ पे कोई अपनी 4 दीवारी खींची कि ये मेरी भूमि, अगर मैं अपनी कहीं जगह लूँगा तो कि चारों तरफ नहीं भरवा के डालूंगा, भैया मेरी ज़मीन है, मैं अपना नाम लिखवाऊँ उसमें, चाहे बैनर लगाऊँ या बाउंड्री कर डालूँ। बीडीए बरेली विकास प्राधिकरण ने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया। कुछ लोगों ने उसका मुआवजा ले लिया था जो भूस्वामी थे, लेकिन कुछ भूस्वामी ने उसका मुआवजा ना लेके छोटे छोटे प्लाटों में भेज दिया। क्योंकि गरीब मजदूर किसान अनपढ़ होता है, सब कुछ कितना पढ़ा लिखा होगा उसको कुछ नहीं पता था कि बीडीए वाला क्या होती है। ये लोगों ने प्लाट खरीद लिए, पक्के बैनामे तहसील के द्वारा कराए गए। कितने परिवार लगभग होंगे? ये लगभग 650 परिवार हैं। अब 2021 में बीडीए बरेली विकास प्राधिकरण नोटिस भेजता है कि आप लोगों के मकान बीडीए की जमीन पर बने हैं, आप लोगों ने अतिक्रमण किया है सरकारी भूमि पे, आप लोग अपना मकान खाली करिए। भैया हम 20 साल से रह रहे हैं, हमारे पास बिजली का कनेक्शन है, हमने बैनामे करवाए हैं अपनी जमीन के। हम लोग जब हमने मकान बनवाए थे तब बीडीए ऑफिस कहाँ था, तब बीडीए के बीसी कहाँ थे, जब बीडीए के अधिकारी कहाँ थे उस समय? आपने बैनामा को नहीं रुकवाए। जब अगर मैं किसी की संपत्ति पे अगर अतिक्रमण करूंगा, मकान बनाऊंगा, तो भैया हमें रोका क्यों नहीं गया? उस समय आपका बीडीए विकास प्राधिकरण कहाँ गया था? आज हमारे लिए बेघर किया जा रहा है, हमें आए दिन धमकाया जा रहा है, और हमारे समर्थन में जो लोग आ रहे हैं उन लोगों के मकानों को गिरफ्तारी के आदेश कर दिए जाते हैं, धमकियाँ दी जाती हैं कि हम आपके लिए जेल में डाल देंगे। हमने कहा चलो ले चलो जेल में। कल अगर समर्थ भैया पहुंचे थे हमारी सहायता के लिए, खुल के रोड जाम किया था हमने। भैया हमारा अधिकार है, लोकतंत्र का अधिकार है, हमारा अधिकार आप नहीं छीन सकते। रात के 12 बजे मेरे लिए कुछ थाना इंस्पेक्टर्स ने वहाँ से उठा के समझा बुझा के मेरे ऊपर प्रेशर बना के, हम वहाँ पे 10-15 लोग धरना स्थल पे थे, उन लोगों ने मुझे वहाँ से भगा दिया, एक डीसीएम रुकवाई और घर भेज दिया। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, अभी तो फिलहाल बीसी का आने का आज वार्ता हुई थी, लेकिन बीसी साहब नहीं आए, लेकिन उनके सचिव जो हैं योगेंद्र सिंह पीसी अधिकारी हैं, वहाँ पे गांव में आए, जनता के बीच में उन्होंने सारी अपनी समस्या सुनी और उन्हें बुधवार तक का समय मांगा कि बुधवार तक आप हमें समय दें और हम लोग उसके बीच का रास्ता निकालेंगे। आपका हमें आश्वासन दिया गया है कि आपके मकान ना तोड़े जाएंगे। अगर बुधवार तक आपकी बात बिजपुरी गाँव में भय का माहौल एक बना हुआ है, पीएससी की गाड़ियाँ और पुलिस फोर्स इसमें लगातार लगी हुई है, क्योंकि नॉर्मल आदमी कितना पढ़ा लिखा होता है आप लोग सब समझते हैं सब। ये गांव का देहात का 250-300 रुपए की मजदूरी करने वाला वर्ग एक जीवन भर में मकान बना पाता है, अब दोबारा वो नहीं बना पाएगा। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा जहाँ स्थायी मकान है वो हमारा छोड़ दिया जाए, जैसा का तैसा ही, हमको ना छेड़ा जाए। आप अपना विकास प्राधिकरण कहीं बनाओ जाके, हमें मतलब नहीं।